दरअसल उत्तर भारतीय समाज के लोगों के लिए छठ पूजा का पर्व काफी खास होता है। इस पर्व में 3 दिन तक महिलाएं व्रत रखती हैं और बिना अन्न जल ग्रहण किए अपनी मनोकामनाएं मांगती है। इसी का अद्भुत नजारा इंदौर में भी दिखाई दिया, जहां भोजपुरी समाज के लोगों ने सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामनाएं मांगी। देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर के पिपलियाना तालाब पर आज भक्ति का अद्भुत संगम दिखाई पड़ा, जहां पर उत्तर भारतीय समाज के लोगों ने छठ पूजा का पर्व मनाया। इस पर्व के मौके पर महिलाएं सजी धजी नजर आई और श्रृंगार कर तालाब के घाट पर पहुंची और सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत रखा। ये दिवाली के बाद से हम लोग ये पूजा शुरुआत करते हैं और इसकी पूजा की शुरुआत दिवाली के बाद से ही हो जाती है। तो इसमें फिर सबसे पहला पूजा होता है नहाए खाए का पूजा। नहाए खाए के बाद फिर खरना का पूजा होता है। फिर शाम का अर्घ होता है, जो डूबते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं। फिर सुबह का अर्घ देते हैं। तो और फिर इसमें प्रसाद का हम लोग साँच बनाते हैं, ठकुआ बनाते हैं। ये सब प्रसाद में आता है, ये सब प्रसाद में चढ़ता है। ये हमारा जितने भी मौसमी फल है वो सब प्रकार के फल डाल करके ये पूजा करते हैं। ये हमारे मिथिलांचल का बहुत बड़ा लोक पर्व है। ये हमारे जगह पर बहुत बड़े उसका बहुत ही बड़ा महत्व है। बहुत आस्था के साथ ये महापर्व को हम लोग मनाते हैं। तो 3 दिन की होती है और शुरू दिन हम लोग के यहाँ खरना कहते हैं, वो होती है। रोटी और खीर बनती है। अगले दिन उस दिन भी व्रत रहती है, जैसे कि कल व्रत थी और आज है शाम को व्रत पूजा होगी और कल सुबह में पूजा होगी। तो ये 3 दिन का व्रत रहता है और तीनों दिन व्रत ही रहते हैं। कल अगले दिन पूजा पाठ करके 10 बजे के बाद पारण करेंगे, खाएंगे पिएंगे कुछ भी, और घर में पूरा रौनक रहता है त्यौहार का। बहुत महत्व होता है। छठ पर्व करने से बहुत अच्छा रहता है। 3 दिन का व्रत रहता है, बहुत अच्छा रहता है। घर में उत्सव रहता है, साल भर का त्यौहार रहता है। दीपावली के दिन से शुरू होती है छठ। 4 दिन इसकी चौथ के दिन से इसकी नहा खाए करते हैं। पंचमी के खरना करते हैं। षष्ठी के सांझ का मतलब अर्घ देते हैं। सप्तमी के सुबह का अर्घ दे के समाप्त। ठकुआ बनाते हैं, टिकरी खजूरी बनाते हैं। जितने मौसमी फल है उसका उपयोग करते हैं। भगवान को सब लेके अर्घ देते हैं। पूजा में जितना संभव हो उतना कर सकते हैं। छठ पूजा के पर्व के भव्य आयोजक भोजपुरी समाज के रामनंद यादव थे, जिन्होंने कार्यक्रम में मदद के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को धन्यवाद दिया। बिल्कुल, माँ अहिल्या छठ पूजा सेवा समिति की तरफ से मैं यहाँ पे सारे देशवासियों सहित अपने जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनको सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, जब हमने यहाँ शुरुआत करी थी तो काफ़ी थोड़ा सा व्यवस्थाएं कम थी। प्रतिदर जो है हमारे यहाँ पे है, लगातार बहुत ज़्यादा संख्या हमारे पूर्वोत्तर समाज की बढ़ती जा रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि विशेष करके सारे पूर्वोत्तर समाज के लिए कि हम जितनी अच्छे से अच्छे सुविधाएं दे सके। क्योंकि क्या होता है कि ये जो पर्व का है, इसकी नेचुरलता है वो नदी किनारे, गंगा किनारे और तालाब के किनारे ही इसकी सुंदरता की छटा बिखेरती है। आज पिपलियाना तालाब जो है हमारे इंदौर में एक हमको पूरे समाज के लिए विशेष धरोहर के तौर पे हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ है। और ये तालाब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कि इतना अच्छा से सारी चीज़ें इनने यहाँ पे करी है। और बिल्कुल हमारे पूर्वोत्तर समाज के लिए हम ये बढ़िया से एक व्यवस्था यहाँ पे दी है और एक मंच बना करके दी है हमको। मैं फिर से एक बार यहाँ के प्रशासन से लेकर के अपने पूरे पूर्वोत्तर समाज को मैं छठ महापर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप सभी इसी तरीके से हमारे साथ को बनाए रखें, ताकि वर्ष दर वर्ष हम और अच्छा प्रोग्राम करते रहें और अच्छा हम अपने संस्कृति की छटा बिखेरते रहें, अपने संस्कारों की छटा बिखेरते रहें और एक बहुत बड़ा त्योहार के रूप में अपने परिवार के रूप में हम इसको निरंतर मनाते रहें।
कार्यक्रम में विधायक महेंद्र हाडिया, पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल और MIC सदस्य राजेश उदावत भी शामिल हुए, जिन्होंने बताया कि छठ पूजा का पर्व बड़ा ही खास होता है, जिसमें भोजपुरी समाज के लोग छठ मैया से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। देखिए, ये पिपलियाना तालाब विगत कई सालों से यहाँ पे छठ पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और बड़ी संख्या में जो हमारे उत्तर पूर्वी भाई बहन यहाँ निवास करते हैं, इस पिपलियाना तालाब पर आकर उगते सूरज को और डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं। मैं हर वर्ष इनके इस पर्व के अंदर शामिल होता हूँ और जो भी व्यवस्था नगर निगम से यहाँ पे करानी होती सारी व्यवस्था कराता हूँ। इस बार मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी अधिक संख्या में भाई बहन आए हैं। निश्चित रूप से इस बात को बताता है कि यहाँ के हमारे जो पार्षद हैं प्रणव मंडल, राजीव जैन, अनिल गुहर, इन्होंने यहाँ पर गुप्ता जी, हमारे संजू भाई, इन सब ने मिलकर यहाँ पर व्यवस्था करी है। मैं छठ पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखो, छठ पूजा देश के कोने कोने में हो रही है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में। और उत्तर प्रदेश बिहार के तमाम लोग जो है भारतीय संस्कृति है उसको लेकर जो आज यहाँ पर 2003 में हमने शुरुआत की थी, जो आज वट वृक्ष बन गया है। तो निश्चित ही मैं सभी साथियों को, भाइयों बहनों और मित्रों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ। सूर्य अस्त पर और सूर्य उदय पर भी अर्घ्य जो होता है और इसका एक अपना धार्मिक, आध्यात्मिक और भारतीय संस्कृति को लेकर एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके लिए मैं सभी साथियों को बधाई देता हूँ और इस परंपरा को मध्य प्रदेश तक, बंगाल से चली बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश और यहाँ से आगे तक बढ़े और पूरे देश में एक परचम हो धार्मिक। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, विगत कई वर्षों से यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। माननीय विधायक श्री महेंद्र हाडिया जी और क्षेत्रीय पार्षद प्रणव मंडल जी के द्वारा यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था में सुधार आया है पिछले कई वर्षों में, और आने वाले समय में भी हम यहाँ पे बहुत सारे विकास के कार्य जो आज यहाँ पे रहवासियों ने, यहाँ के छठ पूजा करने वाले जो धर्मालु हैं, इन्होंने विधायक जी से, पार्षद जी से अपनी जो समस्याएं उनको रखा है और यहाँ पे घाट बनाने की बात कही है, जिसके लिए विधायक जी ने स्वीकृति भी दी है। और आने वाले समय में इसको बढ़िया एक अच्छे ठीक ढंग से यहाँ पूजन पाठ हो सके, इसके लिए बाकायदा घाट बनाया जाएगा, कुंड बनाया जाएगा जहाँ पे निर्माल्य सामग्री का विसर्जन हो सके, और साथ ही साथ सूर्य को अर्घ देने के लिए कुंड बनाने का प्रस्ताव पार्षद जी ने दिया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय से पहले से बेहतर व्यवस्था हुई है और आने वाले वर्षों में यहाँ पे और अच्छी तरीके से इस छठ पर्व को मनाया जाए। इसके लिए माननीय विधायक जी और पार्षद जी ने जो पत्र दिया है नगर निगम को, तो माननीय महापौर जी के माध्यम से यहाँ पे विकास के कार्य संपन्न होंगे और अच्छे, बेहतर से बेहतर यहाँ पे काम हो सकेगा। और धीरे धीरे यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए जो अप्रोच है सुधारने का भी चर्चा भी पार्षद जी से हुई थी। और यहाँ पे अहिल्या वन जो विकसित हो रहा है उसको भी इस घाट के साथ जोड़कर एक बढ़िया सुव्यवस्थित घाट का निर्माण कर देंगे, तो व्यवस्थित तरीके से लोग यहाँ बैठ के पूजन पाठ भजन कर सकते हैं। छठ पूजा का यह उल्लास 72 घंटे तक जारी रहेगा, जहां उपवास करने वाले लोगों के घरों में एक उत्सव सा माहौल दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।